गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि जापानी लोगों की जो लॉन्ग लाइफ है उसके सीक्रेट क्या है। ये आपको इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब आप सुनेंगे वो सीक्रेट बिल्कुल हमारी इंडियन लाइफ के साथ, जो हमारे पूर्वज जिस लाइफ को जीते हैं, ज़्यादा पीछे भी नहीं, पूर्वज भी क्या, जो हमारे माता पिताजी, जो हमारे दादी तक की, ज़्यादा बैक नहीं है, जैसी लाइफ वो जीते हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं सेम उससे मैच करती हैं। तो जब हम ये वीडियो देखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर तो वो शक्तियाँ पहले ही हैं, थोड़ी देर वो लेटेंट हो गए, हिडन हो गई हैं, जब सुपत हो गई हैं, तो ये वीडियो उनको जगाएगा। तो आइए जानते हैं कि वो लॉन्ग लाइफ के लिए क्या करते हैं। उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 84 ईयर्स मानी गई है, जबकि इंडियन की एवरेज लाइफ जो है वो 69 ईयर है। तो फ्रेंड्स, ये क्या ऐसे काम करते हैं जिससे इनकी लाइफ लंबी होती है। इन्होंने एक बुक लिखी है, इकागाई, बहुत मशहूर किताब है इनकी। इकागाई का मतलब ये होता है पैशन। ये बोलते हैं कि आपको सुबह उठते हो तो कोई मकसद चाहिए, आप उस मकसद से उठिए। आपको खुशी हो, भाग भाग के उठो, आपको मन से इन्वॉल्व हो, चाहे कुछ भी हो। ये लोग चाहे छोटा सा भी काम हो, इवन झाड़ू लगाना, कुकिंग करना, उसको इतनी शिद्दत से, इतने दिल लगा के करते हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ और खाली रहने का, बातें करने का, जब आपको चिंता करने का, स्ट्रेस करने का, इनके पास टाइम ही नहीं है। जो अपने पैशन में इतने लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपना कोई इक्कागाई, अपना पैशन, हम सुबह उठते हैं क्यों उठना है, हमें वही काम करना है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर हम उसे इतने दिल से करना है कि हमें बीच में सोचने का कोई टाइम ना मिले। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि ये एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये बहुत लंबी लंबी वॉक करते हैं और साइकिलिंग पे ये विश्वास करते हैं। जो छोटी छोटी दूरी है ये साइकिल से जब वॉक करते हैं। छोटे छोटे काम के लिए ये गाड़ी नहीं निकालते, मेट्रो नहीं यूज़ करते, और ये सीढ़ियाँ नहीं, स्टेयर, लिफ्ट की बजाय स्टेयरकेस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये सारा दिन एक्टिव रहने में विश्वास रखते हैं। इवन इनकी गवर्नमेंट जो है वो रेडियो पे प्रोग्राम लगाती है। कोई भी जापानी, चाहे वो जापान में है, चाहे उससे बाहर है, वो अपना सुबह वो रेडियो वाला प्रोग्राम होता है, जैसे रेडियो जॉयसी, कुछ ऐसे नाम से बोलते हैं, उसमें ये एक्सरसाइज कराते हैं। और वो एक्सरसाइज भारी नहीं, कुछ भारी नहीं होती। ये लोग कोई जिम नहीं करते। आप देखें जापान में कोई जिम नहीं है, तो फिर भी ये एक्टिव हैं, फिर भी ये हेल्दी हैं। क्यों? कि ये अपनी छोटी छोटी एक्सरसाइज जो भी है कम्युनिटी में करते हैं सब लोग। इनको एक टीचिंग इस तरह से दी जाती है, एकदम इन छोटे छोटे बच्चों को ऐसे टीचिंग दी जाती है कि एक्सरसाइज तो करनी है, एक्टिव तो रहना ही है। बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं, जो बच्चे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं, और वो थ्रू आउट लाइफ वही बच्चे 90 ईयर्स तक भी फ्रेंड्स बने रहते हैं। तो इस तरीके से। और दूसरा फ्रेंड्स, ये टुगेदरनेस में बहुत विश्वास करते हैं, फैमिली रिलेशन में, टुगेदरनेस में। इन्होंने पाया है कि जो लोग इकट्ठे रहते हैं वो ज़्यादा खुश और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जीते हैं। और इससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इनकी खाने की। इनका खाने का ये जो है 80% पेट को फिल करने वाला एक फार्मूला ऑप्ट करते हैं। उसको ये हमारा भी जो आयुर्वेद है वो भी इसी फार्मूले को ऑप्ट करता है। और अगर आप कहीं अपने पूर्वज की बात भी ध्यान मन में लाएं तो वो भी हमें बोलते हैं कि थोड़ी सी भूख रख के खाइए। तो भूख रख के खाने से ये कैसे, कहते हैं मुश्किल है, कोई चीज़ स्वाद है तो हमें खानी है, तो उसके कैसे हम 80% खाएं, तो उसके मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में क्या है कि आपको सोच समझ के खाना है, धीरे धीरे खाना है, च्यू करके खाना है। जैसे कि हमारे गट से ब्रेन को मैसेज जाने में 15-20 मिनट का टाइम लगता है, तो उससे पहले हम जितना भी खा लें हमें स्टाइटी आएगी नहीं, हमें लगेगा ही नहीं हम खा लिया हम, तो उस चक्कर में हम ओवर ईट कर लेते हैं। तो ये लोग इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि हमें चबा चबा के धीरे धीरे खाना है। ये लोग ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो बोलते हैं कि ज़मीन पे बैठ के खाने से हमारी पोस्चर अच्छी रहेगी और हमारा डाइजेशन भी अच्छी होगी। और उसके बाद आप देखोगे तो इनकी प्लेट्स भी छोटी छोटी होती हैं। तो ये इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि छोटी प्लेट, पोर्शन कंट्रोल, जो कि हमारी साइंस अब बोल रही है कि वेट लॉस करने के लिए आप पोर्शन कंट्रोल रखिए, पर वो इनकी हैबिट में ही है कि इन्होंने छोटी प्लेट में रखना है, छोटी सी कटोरी होगी और उसमें पोर्शन भी कम कम रखना है।
और फिर आप देखते हैं ये चॉपस्टिक से खाते हैं। चॉपस्टिक से आप ऐसे उठा के खाओगे, आएगा ही उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा आएगा नहीं, और आपको ज़्यादा टाइम लगेगी खाने में। टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको ब्रेन में मैसेज जाने का टाइम हो जाएगा कि आपका पेट अब फुल हो रहा है। तो इस तरीके से ये, और इनका जो खाने में होता है, जैसे हम लोग बहुत तला भुना खाते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं खाते। ये ज़्यादातर, एक तो ये पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते, ये खुद गार्डनिंग, खुद अपनी फार्मिंग करते हैं। और सबसे मेन जो है, ये खाने को जो पकाने का सिस्टम है, ये ज़्यादा देर वाला नहीं, या तो ये कच्चा खाते हैं या उसको फास्ट बना के खाते हैं। मेनली इनके खाने में इनके अपने राइस, और राइस का एक बाउल, और साथ में वही ग्रीन वेजिटेबल सूप वूप, ऐसे खाने होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 260 वैरायटी के ये अनाज खाते हैं अपने जो बनाए हुए हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी ये बनाते हैं, पर मोस्टली 5 सर्विंग जो है अपना सब्जियां और फल खाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छा रहता है, और ओवर ईटिंग भी नहीं होती। और इनके यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका जो कंजम्पशन है 50% कम है, और जो शुगर है वो 60% कम है। हम आज बोलने लगे हैं कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, आप शुगर बंद करिए। आप देखिए इनकी डाइट में, जो इनके बच्चे भी हो रहे हैं, इनके सिस्टम में ही वो है कि शुगर नहीं लेनी, सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी, इनके उसी में वो है। और शाम के वक्त जैसे हम लोग रिलैक्स करते हैं कि हम बहुत थक गए, हमें टीवी देखना है, ये लोग टीवी नहीं देखते, ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, 2-3 फ्रेंड्स अच्छे हैं जिनसे आप दिल की बात कर सकते हो, तो आप 22% अपनी जो बीमारियां हैं वो कम कर लेते हो। उसके बाद ये लोग इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि 30 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं। 30 मिनट के, चाहे ऑफिस में भी है, उसके बाद ये थोड़ा सा चल के छोटे छोटे स्ट्रेच कर लेते हैं। और हमारी भी साइंस ऐसे ही बोलती है कि आप 30 मिनट के बाद उठिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जिसको आज हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, हमारा आयुर्वेद उस टाइम 5000 साल पहले उसको जठराग्नि बोलता था। और जिस तरीके से हमारे आयुर्वेद में बोला गया कि जठराग्नि सूरज के साथ ही प्रदीप्त होती है, जब तक सन है हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, आप कुछ भी खाएं पचता है। सेम ये हमारे जापानी लोग फॉलो करते हैं, ये सन के साथ खाते हैं। सुबह भी सनराइज़ के बाद खाते हैं, और इवनिंग में सन अस्त होने के पहले खाते हैं। तो देखिए, हमने अपना वो छोड़ दिया, हमने जो अपने एटिकेट, अपने जो नियम हैं, अपना वो छोड़ दिया। हम ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, हम डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, और हम उनका उदाहरण ले रहे हैं कि वो 100 साल लंबे जी रहे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं फ्लो में चलो, जो है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, स्ट्रेस मत लो। एक्सेप्ट करिए, जिस चीज़ को हम ठीक नहीं कर पा रहे अपने पे टेंशन मत लीजिए, सब जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो इस थ्योरी पे चलते हैं। फिर वो अपने मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से वो अपना स्ट्रेस मैनेज रखते हैं। और ग्रैटिट्यूड, वो लोग जो हैं ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इवन वो खाना खाने से पहले डाइनिंग टेबल पे, अगर पूरे परिवार, जैसे मैंने बताया कि वो इकट्ठे में खाना खाते हैं, तो सब लोग पहले खाने को ऐसे हाथ जोड़ के बैठते हैं। तो इसमें ग्रैटिट्यूड भी हो गया। और दूसरा साइंटिफिक उस बताते हैं कि जितनी देर वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उतनी देर में हमारी गट को मैसेज मिल जाता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस निकलने शुरू हो जाते हैं, हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाती है। तो ग्रैटिट्यूड देना सीखें, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबको ग्रैटिट्यूड की भावना रखें, उससे हमारी लाइफ लॉन्ग होती है। दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि हरी में मत रहिए, आराम से रहिएगा, जल्दी मत मचाएं, जल्दी करने से हमें स्ट्रेस होता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टाल मटोल करना। जो काम आपके हाथ में है प्रायोरिटाइज करें, और हाथ में लें और उसको कर डालें। आज का काम कल पे ना रखें। ऐसे काम करने से हमें स्ट्रेस होता है। जब हमारा आज ही का काम कल पे पेंडिंग होगा, कल भी पूरा नहीं होगा, फिर हम स्ट्रेस आएगा। तो ऐसे काम ही मत करो, अपना छोटे छोटे काम प्लानिंग से करो, अपने जो भी आपने करना है मस्त रहिए। फिर ये बोलते हैं कि आप अपना नया कुछ सीखिए, क्योंकि ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जब हम शुरू में नया सीखते हैं, हमें मुश्किल लगता है, हमारा ब्रेन मना करता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहता है। हम बोलते हैं हमें म्यूज़िक सीखना है, ये तो बड़ा मुश्किल है। डांस सीखना है, ये तो बड़ा मुश्किल है। पेंटिंग सीखनी, ये तो बड़ा मुश्किल है। ये कौन बोल रहा मुश्किल है? जिसको कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई है। नहीं, हमें उसे बाहर निकालना है, हमें सीखना है, हमें उसे सोए हुए जो उसके सेल काम नहीं कर रहे ब्रेन के, उनको दोबारा से रिजुविनेट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी एज में नया सीख के।
इसी तरीके से हम अपनी लाइफ लॉन्ग एंड यंग जीतेंगे और खुश रहते हैं। ये लोग कलेक्टिवली लाफ्टर क्लब और ये सब चलाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप जापान में जाएंगे तो वहाँ कोई बार नहीं है, कोई वहाँ पे जिम नहीं है। आप देखिए, इतना बड़ा, इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है, इतना छोटा सा कंट्री है, इस पर कितने अटैक हुए। अपना परमाणु अटैक हुआ, उसके बाद ये बने, कितना बड़ा भूकंप आया, उसके बाद बने। पर इन लोगों में एक एक ऐसा गुण है जो कि फिर से उभर के निकलते हैं। तो वो यही है कि ये अपने इकागाई को पहचानते हैं। इकागाई पैशन। आप भी अपने इकागाई को पहचानिए, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले, आपको मस्ती मिले, आप जिसमें खो जाएं, चाहे वो मेडिटेशन हो, आप वो करें, आपकी लाइफ लंबी होगी। हमारा आयुर्वेद भी यही बोलता है, हमारे पूर्वज भी यही बोलते हैं। वही सब रूल्स हैं। आज हमने वो रूल छोड़ने शुरू किए हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ आनी शुरू हुई हैं। चाहे वो परेशानियाँ हमारे मेडिकल एरियाज़ में हैं, चाहे हमारे फैमिली लेवल पे हैं। आजकल हमारे जो हैं इकाई परिवार हो गए हैं, तो उसमें उस तरह की परेशानियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी ये जो जापानी की लॉन्ग लाइफ के सीक्रेट हैं, ये उनके होंगे, हमारे अंदर भी यही हैं। हमारे पूर्वज भी इसी तरह जी रहे थे। आइए हम भी इसी को ऑप्ट करते हैं। अपने शूज़ निकालिए अभी से, अपनी वॉकिंग, स्टे एक्टिव वाला फार्मूला, ईटिंग लेस वाला फार्मूला, फ्लो में रहने का फार्मूला, अपना इकागाई पहचानने का फार्मूला, और सब चीज़ें ऑप्ट करके हम भी लॉन्ग लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम अपनी हेल्दी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।